छठ के बाद आपका स्वागत है ऑनलाइन सन एकेडमी में। और इस माध्यम से हम लोग बीपीएससी टीचर 02 फेज़ में तैयारी करेंगे। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ्स हैं, सोशल साइंस हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं और जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में। तो आप लोग, मैं सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे से मनाए होंगे छठ पूजा। और छठ पूजा के बाद आज से फिर से क्लास ऑनलाइन शुरू हो रही है। इस चीज़ का आप जो है तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ज्वाइन Mission Online Academy, and this is a great platform for all of you to fulfill your dream. ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा ऑनलाइन मिशन एकेडमी एक ऐसा है जिसके द्वारा आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आने वाला जो परीक्षा है बीपीएससी टीचर, और उसमें आपको जो है सफलता मिलेगी, तो पूरा उम्मीद है। हम लोग इस पे पूरा काम कर रहे हैं और आपका इसमें प्रयास चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। और आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन आज का जो विषय होगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। पहले तो कि हम लोग यूज ऑफ ए, यूज ऑफ क्या कहेंगे, ए का प्रयोग के बारे में जानेंगे। ए का प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स को बोलते हैं ए को। और ए बेसिकली बहुत सारे जगह पर यूज होता है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह पर करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, ए प्लस कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, ए का प्रयोग हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले। यानी कि कोई ऐसा वर्ड, वर्ड कहे तो नाउन, अगर कोई नाउन किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उसमें हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सिंपल रूल है, जनरल रूल है। तो अगर यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, ए बॉय, ए पेन, ए कैट, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट्स के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये बहुत पुराना रूल है, कॉन्सोनेंट्स के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 19, वोवल होते हैं 5 और सेमी वोवल होते हैं 2। तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग जो है ए बॉय का प्रयोग किए हैं, ए पेन का प्रयोग किए हैं, ए कैट का प्रयोग किए हैं। तो ये सब जितने भी हैं नाउन, सब किससे शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू। और कॉन्सोनेंट से शुरू होने के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एक बात तो हम लोग को जान गए कि ए जो है वो फॉलो करता है कॉन्सोनेंट्स को, एन फॉलो करता है आपको वॉवेल्स को। तो यहाँ पर जो है ए विल फॉलो कॉन्सोनेंट्स, एन विल फॉलो वॉवेल्स। देखिए इनमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। इस रूल्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे रूल में क्या है। ए का प्रयोग जो करते हैं
वह कौन सा नाउन जो शुरू होता है लेटर, किस लेटर से? ई यू या यू? ये ई यू से शुरू होगा या नहीं तो यू से शुरू होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हम देखेंगे इसका जो है उच्चारण जो है, उच्चारण पे हमको जाना चाहिए। इसका उच्चारण हिंदी में यू की तरह होगा, अंग्रेजी में इस तरह से होगा। तो ए का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो जब कोई वर्ड शुरू होता है ईयू लेटर से, यू से शुरू होता है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण क्या होता है? हिंदी में यू, अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं। तो इसके पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। कैसे अ का प्रयोग करते हैं सो देखेंगे। ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन। यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये वर्ड शुरू हुआ ईयू और इसका उच्चारण होता है यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं ई वॉवेल है, यू वॉवेल है, लेकिन इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? ए आर्टिकल का। क्यों किए हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है यू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगता है कंची, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट वर्ड है ही इज अ यूनियन लीडर, ही इज अ यूनियन लीडर। अब यहाँ देखिए, इसका भी अगर हम यूनियन लिखते हैं हिंदी में, यूनियन लीडर, यहाँ पर भी यू आ रहा है, इसके पहले क्या लगा? ए आर्टिकल लगा, ए आर्टिकल्स लगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, आप ये कहेंगे आप क्या, सर यहाँ तो यू वोवेल होता है, ई वोवेल है, तो इसके पहले आपने ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उच्चारण पे जाएंगे, साउंड पे जाएंगे। ये वॉवेल से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड जो है बिल्कुल कॉन्सोनेंट की तरह है, तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, जैसे ये यू से शुरू हुआ है, इस यू का उच्चारण अ होता है। अगर इस यू का उच्चारण क्या होगा? अ। इसके पहले क्या लगेगा? एन। इसके पहले क्या लगेगा? एन। इसके पहले क्या लगता है? एन। अगर एन, ये यू है, यू का उच्चारण होता है अ, इसके पहले क्या लगेगा? एन। एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो यहां पर क्या लिखते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? इसका उच्चारण हो गया अ, अ। तो यहां पर अ हो गया, तो यहां पर क्या लग गया? एन का प्रयोग किए, इसका प्रयोग किए एन का, क्योंकि उच्चारण क्या हो गया? अ। अगर यहीं पर आता आई हैव डैश यूनिक एग्जाम्पल,
आई हैव डैश यूनिक एग्जाम्पल। आई हैव डैश यूनिक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिक जो है तो ऐसे लिखते हैं, और यहाँ यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू ही हो रहा है। जब यू का उच्चारण यू ही हो तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। जब यू का उच्चारण उसका अ हो जाए, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल अबाउट आर्टिकल्स। in different article a in different article a, that is, if any word starts with u or eu, the article must be a. अगर कोई वर्ड, अगर कोई नाउन यू से या eu से शुरू हो, इसके पहले हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। जब उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होगा तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, आई हैव एन अम्ब्रेला। जब कॉन्सोनेंट की तरह होगा, जैसे आई हैव अ यूनिक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उस वो कॉन्सोनेंट की तरह हुआ। आई हैव एन अम्ब्रेला, यहाँ पर यू का उच्चारण वॉवेल की तरह हुआ, तो यहाँ एन का प्रयोग किए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है कि ये ओ वर्ड है, प्लस इसका उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है, ओ का उच्चारण क्या रहा है, वो उच्चारण। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए का प्रयोग जो करते हैं, ए का जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग ओ वाले जो वर्ड है उसमें करते हैं, और इसमें जो है तो इसमें जो है में जो है ओ उच्चारण क्या होता है, व। उच्चारण क्या होता है, व। उच्चारण व है, इसलिए इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। ओ होता है वॉवेल, हम जानते हैं कि वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों वॉवेल है। ओ क्या है, वॉवेल है। लेकिन यहाँ पर वॉवेल होते हुए भी इसका उच्चारण जो है वो है, वो यानी कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण है ना। तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ही गेव मी, गेव मी डैश 1 रुपी नोट। ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, उसने मुझे 1 रुपया का नोट दिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये वर्ड शुरू होता है वन से, तो वन से शुरू होता है। यहाँ पर हम ओ का उच्चारण अगर वन लिखते हैं, शुरू में क्या होता है, व, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए। He gave me a 1 rupee note. He gave me he gave me a 1 rupee note. यहाँ पर जो है सो हम लोग ए का प्रयोग किए, क्योंकि उसका उच्चारण जो होता है वह होता है कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ओ वॉवेल है, लेकिन वह जो उच्चारण जो हो रहा है उसका कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। He is a one-eyed man. He is a one-eyed man. तो यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पर वही है
उच्चारण क्या आ रहा है? वन, यानी कि वह उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग किए। ए क्या है? आर्टिकल है। और कैसा आर्टिकल्स है ये? तो ये जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है। ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, ही इज अ वन आइड मैन, यानी वह एक आंख वाला आदमी है। इसमें वो वन से शुरू हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या, ए का प्रयोग जो करते हैं विद एच, विद एच प्रोनाउंस्ड, विद एच प्रोनाउंस्ड, ए का जो प्रयोग करते हैं, ए का जो प्रयोग करते हैं वो किसके साथ? विद एच प्रोनाउंस, माने एच का जब उच्चारण होता हो। हम जानते हैं एच का उच्चारण हिंदी में क्या होता है? ह। क्या होता है इसका उच्चारण? का उच्चारण ह होता है। तो ए का प्रयोग करेंगे कब? जब एच का उच्चारण ह होता हो। ठीक है, एच का उच्चारण क्या होता हो? विद एच प्रोनाउंस्ड। जैसे देखेंगे ए होटल, ए हिस्ट्री, ए हिस्ट्री पेपर। ए हिस्ट्री क्या कहेंगे? पेपर। ही इज अ, ही इज अ हम्बल, ही इज अ हम्बल पर्सन। यहाँ पर जो है ए होटल, ए हिस्ट्री पेपर, ही इज अ हम्बल पर्सन। तो इसमें क्या देख रहे हैं? एच का उच्चारण हो रहा है। अगर हम लिखते हैं होटल, यानी होटल, तो होटल यहाँ पर जो लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एच का उच्चारण क्या हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए होटल। ए हम्बल पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो है एच का उच्चारण क्या हो रहा है? हो रहा है। यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है? हो। यहाँ पर क्या लगेगा? ए हम्बल पर्सन। ए हम्बल क्या कहेंगे? पर्सन। तो यहाँ देखते हैं ए होटल, ए हम्बल पर्सन, अ हिस्ट्री पेपर। तो यहाँ पर देखते हैं एच का जब एच जब प्रोनाउंस होता है, एच का उच्चारण होता है ह के रूप में, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शॉर्ट एब्रीबिएशन, शॉर्ट एब्रीबिएशन विद कॉन्सो consonants like B, D, 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 etc.
Example, he is a video. He is a DO. हम यहाँ क्या देखते हैं कि शॉर्ट एब्रिवेशन विद कॉन्सोनेंट्स, माने शॉर्ट एब्रिवेशन में संक्षिप्त जो अ, अक्षर होता है, जिस जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लाइक डी, डी, और जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे तो उसमें हम जो है ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे ही इज ए वीडियो, ही इज अ डीओ, ही इज ए पीएम, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये था जो है आपको ए के प्रयोग के बारे में कि ए का प्रयोग कहाँ का करते हैं। तो सबसे पहले ए का प्रयोग जो हम लोग कॉन्सोनेंट्स जो लेटर्स होते हैं उससे शुरू हुए जो वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा बात, ए का प्रयोग हम लोग करते हैं कि ए का प्रयोग जब कोई वर्ड यूज से शुरू हो, यू यूज से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ यूनियन लीडर, ही इज अ यूरोपियन, ही इज ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ क्या देखते हैं, यू से शुरू हुआ, यू से। अब ए का प्रयोग जो होता है सो जब कोई वर्ड ओ से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, वह हो जाए, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे वन आइड मैन, वन वे टिकट, वन साइडेड लव। नेक्स्ट रूल है कि जब कोई वर्ड एच से शुरू हो और उसका उच्चारण होता हो अ, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए होटल, ए हॉस्पिटल, ए हिस्ट्री, पेपर, ए हम्बल पर्सन, तो उसमें हम देखते हैं उसका उच्चारण ह हो रहा है। भारत में, दूसरे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में एच का उच्चारण वहाँ पर साइलेंट कर देते हैं। जैसे होटल, तो वहाँ एन का भी प्रयोग कर देते हैं। हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है एन हॉस्पिटल कर देते हैं। लेकिन इंडिया में इसका उच्चारण होता है होटल, हॉस्पिटल, हिस्ट्री, हम्बल, तो यहाँ पर हम लोग इसका ए का प्रयोग करते हैं। और कुछ जो शॉर्ट एब्रिवेशंस होते हैं, शॉर्ट एब्रिवेशंस जो कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे ए को छोड़ दीजिए, बी, सी, बी सी डी, बी सी डी, जी, जे, के, तो ये वर्ड्स जो हैं, अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो बी वर्ड है, उसके बाद जो है सी वर्ड है, डी है, जी है, जे है, के, पी है, टी है, डब्ल्यू है, ईटीसी। ये सब वर्ड हुआ। जैसे हम कह सकते हैं बी पर तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए हैं। ही इज अ ही इज अ सीएम, वह एक चीफ मिनिस्टर है। ही इज ए सीएम। ही इज अ डीएम, वो एक डीएम है। ही इज ए डीएम। ही इज अ
CA, ही इज ए CA, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज ए CA। तो इस तरह से देखते हैं कि वर्ड जो होगा D से बनेगा, G से बनेगा, J से, K से, P से, T से, W से। तो ये शॉर्ट एब्रिवेशन सब जो रहेगा तो उसके पहले हम A का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब उसका पद रहता है तो हम वहाँ पर जो है, जब पोस्ट रहता है तो उसके लिए हम दी का भी प्रयोग करते हैं। जब जब हम कुछ लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर्स, तो हम वहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं। टू दी DM, टू दी प्राइम मिनिस्टर, टू दी प्रिंसिपल। तो इस तरह से जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये था ए के प्रयोग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे एन के प्रयोग के बारे में कि एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूजेस ऑफ एन, यूजेस ऑफ क्या कहेंगे, एन, एन का प्रयोग। तो देखेंगे यहाँ पर पहला है कि एन जो है वो लगता है वॉवेल साउंड। एन का प्रयोग जो करते हैं वो वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, etc। इसमें हम क्या देखते हैं कि एप्पल यानी कि ये ए लेटर है, ए क्या है, वॉवेल है, और एन क्या है, ये ई क्या है, वॉवेल है, ई, A E I O U। ये जो वॉवेल्स हुए और इसका साउंड भी वॉवेल की तरह है। तो एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज। यहाँ पर क्या देखते हैं, ओ है, ऑरेंज। यहाँ पर क्या देखते हैं, आई है, AEI O। ठीक है। इसके बाद एंड अम्ब्रेला, यहाँ आप क्या देखते हैं, यू है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है एन का प्रयोग करते हैं वॉवेल साउंड के पहले। तो वॉवेल साउंड, वॉवेल जो है उसके पहले करते हैं। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो सब में देखेंगे एक जनरल फार्मूला है इसके बारे में, एन के बारे में। एन का एक फार्मूला आप याद कर लेंगे तब सारा आपको जो है आर्टिकल जो है ए और एन बन जाएगा। वो फार्मूला है हिंदी स्वर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, और कहेंगे औ। ठीक है। ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे ये जो एन का फार्मूला है इसमें लिखा हुआ है एन लगेगा हिंदी स्वर के पहले, A E I O U, A E I O U, A I O औ। तो इसमें क्या देखते हैं, अगर हम कभी कोई डिफ़िकल्टी हो कि इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, तो हम उसके साउंड पे जाएंगे। और साउंड पे जाएंगे और जहाँ साउंड रहेगा अ से लेके औ तक, तो सोचिए वहाँ पर एन लगेगा और बाकी जगह क्या लगेगा, ए लगेगा।
ही इज डैश उर्दू टीचर। ही इज डैश क्या कहें, उर्दू टीचर। अब बताइए यहाँ पर एन लगेगा कि ये ए लगेगा, बताइए। आप सही जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लगेगा, एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे एन का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या लिखा हुआ, उर्दू, उर्दू टीचर। तो यहाँ क्या लगा, शुरू में ऊ आ गया। तो मैंने एन के फॉर्मूला में क्या बताया है, एन के फॉर्मूला में देखिए यू ऊ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। ही इज अ, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर जो है ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब बॉय क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो कभी कभी क्या होता है कि बॉय के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया रहेगा, उसमें भी हम जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ही इज अ गुड बॉय का प्रयोग किए। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर हम क्या किए, ये इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, नाउन। यहाँ पर एन का प्रयोग किए। इस तरह से भी आता है वर्ड। अब हम लोग यूजेस ऑफ एन में जाएंगे दूसरे रूल पर। कहता है क्या, इफ द नाउन starts with, if the noun starts with h and its sound is silent, then we use n। अगर कोई नाउन शुरू होता है, ये नाउन है, अगर कोई नाउन शुरू होता है किससे, एच से, और उसमें एच क्या हो जाता है, साइलेंट, तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, कैसे करेंगे। द ट्रेन is dash hour late। The train is dash hour late। ट्रेन जो है सो 1 घंटा लेट है, ठीक है। तो यहाँ तो HOUR से स्टार्ट किए, लेकिन इसका जो है आवर, आवर जो हुआ, द ट्रेन इज डैश आवर लेट, यहाँ पर ये वर्ड है और है हिंदी स्वर। मैंने एन के फॉर्मूला में बताया था कि एन लगता है हिंदी स्वर के पहले, अ से लेके अंग तक, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ। तो इसमें आ गया, तो इसमें हम क्या लग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। द ट्रेन इज डैश, द ट्रेन इज एन आवर लेट। ट्रेन जो है 1 घंटा क्या है, लेट है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। यानी कि यहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं, ऑनेस्ट,
उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है। यहाँ पर किसका प्रयोग किए? एन का प्रयोग किए। द ट्रेन इज एन आवर क्या कहेंगे? लेट। उसके बाद ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज क्या कहेंगे? एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड है एन। एन लगेगा कब? जब यू का उच्चारण अ हो जाए। क्या लग जाए? अ। ही इज एन ही इज एन अनटाइडी मैन। माने वो अच्छा आदमी नहीं है, अनटाइडी है, बेढंगा आदमी है। तो यहाँ पर हम क्या एन का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पर अनटाइडी लिखा था। टाई अनटाइडी अनटाइडी लिखा था। तो अन जो है यहाँ शुरू का लेटर क्या हो गया? अ। तो जब एन एन कब लगेगा? जब यू का उच्चारण रहेगा कौन सी? अ। तो उसमें क्या लगेगा? एन। अगर यू का उच्चारण यू ही रहेगा तो उसमें लगता है कौन सी? ए। जो मैंने ए के नियम में बताया था इसके बारे में। ठीक है। एन लगता है, यू का उच्चारण जब अ होता है तो वहां हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। ही इज एन अनटाइडी मैन। अब एन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण ओ करते हैं या ओ करते हैं। जब ओ का उच्चारण अ ओ करते हैं तो उसमें क्या लगता है? हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। जैसे ही इज एन ऑर्फन बॉय। ही इज एन ऑर्फन बॉय। तो यहां पर क्या देखते हैं? यहां पर ऑर्फन यानी और, ऑर्फन, यहां पर ओ जो उच्चारण है ऑर्फन। अरफन। यहां पर जो अ उच्चारण है जिसके चलते यहां एन लग गया। क्या लग गया? एन। तो ओ का उच्चारण जब अ रहेगा, ओ रहेगा, तो यहां पर जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज एन ओबीडियंट बॉय। ही इज एन कैकिंग ओबीडियंट बॉय। तो यहां पर क्या देखते हैं? ओ लगा हुआ है, ओबीडियंट। तो यहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। अब चार रूल में देखेंगे। शॉर्ट, शॉर्ट एब्रिविएशन जैसे ये ले लीजिए।
एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स टी सी। तो ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स ई टी सी, तो ये सब जो है, इन सब के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो एन का प्रयोग करते हैं शॉर्ट एब्रिवेशन में। ये सब जो वर्ड्स हैं ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स, अब एग्जाम्पल भी देखेंगे। ही इज एन एम ए, ही इज एन एम ए, मैंने वो क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, ही इज एन एम ए। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या एम ए लिखा हुआ, अगर इसको हम एम लिखेंगे हिंदी में ही तो शुरू का वर्ड क्या आएगा? ए आएगा। जैसे ए आया तो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक फार्मूला एन का फार्मूला, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन एस डी ओ, ही इज एन एस डी ओ, तो यहाँ पर जो है एस डी ओ, इसको अगर एस लिखेंगे तो हिंदी में सबसे पहले आएगा ए, तो यहाँ पर क्या आ गया? एन आ गया। तो जितने भी वर्ड्स हैं ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स, इन सब के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, तो एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दिस इज एन एक्सरे मशीन। आई हैव एन HMT watch. I have an HMT watch. He is an FO. FO का मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये सब वर्ड है। दिस इज एन एक्सरे मशीन, आई हैव एन HMT वॉच, ही इज एन FO। तो इसमें क्या देखते हैं कि कुछ शॉर्ट एब्रिवेशंस हैं, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एन का, वो है एन प्लस अ से लेके अंग तक का जो हिंदी स्वर है, उन सब के पहले कोई भी अगर वर्ड दिया रहे, अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें हम ए भरे कि एन भरे, कुछ नहीं, उसको आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, और उसका अगर उच्चारण शुरू का जो अक्षर है उसका उच्चारण हिंदी स्वर की तरह अ से लेकर अंग तक हुआ तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं है तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। बहुत माने कि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि कैसे हम जो है इसके, जैसे मान लीजिए दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ हम देखते हैं ये क्या लग गया है? आई। आई वैसे भी वॉवेल है तो इसमें क्या लगेगा? एन। लेकिन उसको अगर हिंदी में लिखेंगे इन, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तो शुरू में वर्ड क्या आ गया? ई। तो मैंने बताया है कि अ से लेके अंग तक जो वर्ड आता है, वो हिंदी स्वर जो आता है उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग किए, इसका प्रयोग किए, एन का प्रयोग किए। दिस इज, है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्या कहेंगे? बुक। यह एक बहुत ही रुचिपूर्वक किताब है, बहुत ही मज़ेदार किताब है, इंटरेस्टिंग बुक है। तो यह जो फार्मूला था एन का फार्मूला, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ए के बारे में। तो दोनों में कॉमन चीज़ है,
अगर n का हम एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया था अ से लेके अंग तक, तो किसी भी फार्मूला को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप स्वर का उच्चारण, जब हिंदी स्वर का उच्चारण हो जाएगा उसमें एन लगेगा, नहीं होता है कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण होता है तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, इसको इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। यू ऑलवेज स्टे विद अस एंड आई होप you will do better in future and you will surely get a job in BPSC teacher. तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट क्लास।